जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। दूसरा राजा 2:20। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस का बेटा यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। यहाँ पर यहूदा का राजा हिजकिय्याह है जो बीमार पड़ गया है और मरने वाला है। कंफर्मेशन परमेश्वर की ओर से मिलती है कि तू मर जाएगा और इस बैड न्यूज को देने आया है यशायाह भविष्यवक्ता। लेकिन हिजकिय्याह के दीवार की तरफ मुंह करके रोने से और परमेश्वर को कुछ बातें याद दिलाने से परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। और ऐसा हुआ कि यशायाह, ये नगर के बीच जो लिखा है ये दरअसल कोर्टयार्ड है, ये दरअसल महल के कैंपस के अंदर है। वहां तक भी नहीं जा पाया था यशायाह कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। यहाँ पर यशायाह लौट करके फिर जाता है हिजकिय्याह बादशाह के पास और एक नया मैसेज देता है कि मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तुम यहोवा के भवन में जा सकोगे। यशायाह जाता है और ये मैसेज जाकर के हिजकिय्याह बादशाह को दे देता है। आगे लिखा है, और मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। जो 15 साल हिजकिय्याह के बड़े हैं दोस्तों, इन्हीं 2-3 सालों के अंदर उसका पहला लड़का पैदा होता है जिसका नाम मनश्शे था और वो बड़ा ही दुष्ट राजा था यहूदा का। जब मैंने गूगल पर चेक किया कि हिजकिय्याह के कितने बेटे थे तो लिखा है कि एक ही बेटा था और वो था मनश्शे। और जैसे काम इजराइल से अहाब ने करवाए थे वैसे ही यहूदा वाले हिस्से से सबसे खराब काम ये मनश्शे ने करवाए थे। 21वें चैप्टर की पहली ही आयत में आपको मिल जाएगा। जब मनश्शे राज करने लगा तो वो 12 साल का था और यरूशलेम में 55 साल तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। मनश्शे 12 साल का था जब ये गद्दी पर बैठा और इसके पिता की उम्र 15 साल बढ़ाई गई थी, यानी कि ये 2-3 सालों के अंदर ही पैदा हुआ था। दोस्तों, कई बार हम लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। यहाँ हिजकिय्याह राजा है लेकिन उसको एक दिन खबर मिलती है कि वो मरने वाला है। जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हुआ था यहाँ पर। हिजकिय्याह की जिंदगी तो बढ़ गई लेकिन इजराइल के लिए ये अच्छा नहीं हुआ। दोस्तों, हम जो भी हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं और हमेशा इस दुनिया में नहीं रहने वाले। हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किसके बीच में उठते बैठते हैं, हमारा ओहदा क्या है, इन सब बातों से परमेश्वर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कई बार हमें प्रभु में आने के बाद भी लगता है कि शायद यही सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हमारा ओहदा हमारी पहचान नहीं है और ना ही हमारा सोशल स्टेटस हमारी पहचान है। ना तो डिग्रीज और ना पढ़ा लिखा होना ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान मसीह से है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक दिन एक बात एक कहानी के रूप में समझाई थी। दृष्टांत लिखा है, पहली बार उस जगह पर दिया है कि परमेश्वर ने किसी इंसान को बेवकूफ कहा है। लूका 12:16। उसने एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूंगा, मेरे यहाँ तो इतनी जगह ही नहीं है कि अपनी उपज वगैरह रख सकूं। उसके दिमाग में प्लान ये आया, उसने कहा कि मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां पर अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत धन संपत्ति रखी हुई है, चैन से खाओ पियो और मस्त रहो, बी मैरी। इस घटना में भी जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हुआ है दोस्तों। परमेश्वर ने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा कर दिया, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और तूने जो कुछ इकट्ठा किया है तब वो किसका होगा। इस तरह की मानसिकता वाले लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें परमेश्वर बेवकूफ कहता है। खुद के लिए जी रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, बचा रहे हैं। आगे लिखा है, ऐसा वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है लेकिन परमेश्वर की नजर में वो धनी नहीं है, रिच नहीं है। हिजकिय्याह को उसका जीवन देख करके, उसके गिड़गिड़ाने को देख करके 15 साल दे दिए गए थे दोस्तों, लेकिन उस बढ़े हुए जीवन में भी उसने कोई कमाल नहीं किया। उल्टा आप पढ़ेंगे तो आपको उनमें बेवकूफियां ही नजर आएंगी। और जो असल प्लान था यानी परमेश्वर की योजना इजराइल, उसके लिए भी उसने ऐसा काम किया कि मनश्शे जैसा लड़का पैदा कर दिया। हमेशा ध्यान रखें, एक दिन हमसे भी सब कुछ ले लिया जाने वाला है। परमेश्वर हमें बेवकूफ या बुद्धिमान क्या कहेंगे, सोचिएगा। सबको जय मसीह की।